नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं नाम है आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार सरकार की तरफ से निकल के आ रही दो बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, बिहार सरकार की तरफ से जो यहाँ पे जाति आय निवास प्रमाण पत्र को लेकर जो है यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि अब जो है ये नई प्रक्रिया से बनने वाली है। यानी कि आप लोगों का जो पुराना प्रक्रिया था उसको बंद करके अब जो है नया प्रक्रिया से आप लोगों का जो यहाँ पे जाति आय निवास प्रमाण पत्र बनने वाला है। अब मात्र जो है 10 दिनों के अंदर अंदर जो है आप लोगों का जाति आय निवास प्रमाण पत्र जो है बना दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो को हम जानकारी देने वाले हैं कि किस प्रकार से आप लोगों का जो जाति आय निवास प्रमाण पत्र को लेकर यहाँ पे जो है अपडेट किया गया है, नई प्रक्रिया कब से लागू होने वाली है, किस प्रकार से आप लोगों का जाति आय निवास प्रमाण पत्र बनने वाला है। साथ में दोस्तों यहाँ पे एक और अपडेट निकल के आ रही है आप लोगों का दाखिल खारिज से रिलेटेड। यानी कि दोस्तों अब जो है आप लोगों को जमीन का दाखिल खारिज नहीं करवाना होगा। अब जो है बिहार में जमीन का दाखिल खारिज नहीं होगा। अब जमीन का दाखिल खारिज किस प्रकार से होगा और जो पुराने दाखिल खारिज वाले लोग हैं यानी कि जिनका अभी तक जो यहाँ पे दाखिल खारिज नहीं हुआ है उनका किस प्रकार से दाखिल खारिज होगा और कब से यहाँ पर जो है दाखिल खारिज का जो नया नियम है वो लागू होने वाला है। तो सब कुछ आज के इस वीडियो को हम जानकारी देने वाले हैं। दोनों अपडेट के बारे में आपको हम डिटेल में बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितना उसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पहली अपडेट के बारे में। तो जो पहला अपडेट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है दाखिल खारिज से रिलेटेड। जैसा कि आप लोगों को मैंने एक वीडियो बनाकर जानकारी दिया था कि बिहार में जो है अब दाखिल खारिज नहीं करवाना होगा। अब जो है ऑटोमेटिकली आप लोगों का जो दाखिल खारिज हो जाएगा। यानी कि अब जो है दाखिल खारिज के लिए आप लोगों को आवेदन नहीं होगा। अब जो है आप लोगों को दाखिल खारिज के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे अपडेट ये निकल के आ रही है कि कब से आप लोगों का ये नियम लागू हो जाने वाला है। यानी कि कब से आप लोगों का जो दाखिल खारिज के लिए आवेदन बंद हो जाएगा और आप लोगों का जो ऑटोमेटिक दाखिल खारिज होना शुरू होगा। आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देने वाले हैं और इसके बारे में जो यहाँ पे अपडेट निकल के आ रही है। तो चलिए चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको हम जानकारी देते हैं एक पेपर कटिंग के माध्यम से कि किस प्रकार से यहाँ पे जो ये अपडेट निकल के आ रही है। जैसा कि आप देख पाऊँ दोस्तों, मेरे पास जो यहाँ पे कुछ पेपर कटिंग पड़ा हुआ है। हमारे पास जो यहाँ पे 3 पेपर कटिंग पड़ा हुआ है। यहाँ पे जानकारी दिया गया दोस्तों भूमि निबंधन के साथ ही मोटेशन भी। यानी कि जैसे ही आप लोगों का जमीन का खरीदारी होगा, जैसे ही आप लोगों का जो जमीन का रजिस्ट्री होगा, आप लोगों का जो ऑटोमेटिक मोटेशन हो जाएगा, यानी दाखिल खारिज हो जाएगा। आपको जो यहाँ पे दाखिल खारिज के लिए बार बार आवेदन करने की जरूरत नहीं है, बार बार भटकने की जरूरत नहीं है। तो ये जो एक बहुत ही अच्छी पहल है बिहार सरकार के द्वारा। लेकिन इसका जो अभी लागू कब से होने वाला है वो भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे और जो है पेपर कटिंग पड़ा हुआ है, इसमें जानकारी दिया गया रजिस्ट्री के समय ही देना होगा स्वतः मोटेशन की सहमति। यानी कि दोस्तों आप लोग जब रजिस्ट्री करवाइएगा उसी टाइम आप लोग को वहाँ पे पूछा जाएगा कि आप जो यहाँ पे ऑटोमेटिक मोटेशन चुनना चाहते हैं, यानी कि ऑटोमेटिक आप लोगों का जमीन का जो दाखिल खारिज है वो हो जाए। तो यहाँ वहाँ पे अगर हाँ कर देते हैं तो आप लोग का जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे दाखिल खारिज हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पाओ दोस्तों, यहाँ पे जानकारी दिया गया निबंधन के साथ स्वतः हो जाएगा दाखिल खारिज। अब यहाँ पे बताया दोस्तों राज्य में अब जमीन खरीदारों को मोटेशन यानी कि दाखिल खारिज के पचड़े से मुक्ति मिल जाएगी। रजिस्ट्री के साथ ही खुद ब खुद मोटेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। यानी कि जैसे आप रजिस्ट्री करवाइएगा ऑटोमेटिक आप लोगों का जो मोटेशन है उसका प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए अब जमीन मालिकों को ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन की जरूरत नहीं होगी। यानी कि आप लोगों को जो यहाँ पे अलग से ऑनलाइन आवेदन या फिर ऑफलाइन आवेदन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आप लोगों का सारा काम होगा। यहाँ पे जो बताया गया दोस्तों जमीन की रजिस्ट्री हुई नहीं कि पूरा रिकॉर्ड स्वतः सीईओ के पास चला जाएगा। लेकिन अभी यह सुविधा उन्हीं खरीदारों को मिलेगा जो जमाबंदीदार से खरीदेंगे। यानी कि दोस्तों अभी सिर्फ उन लोगों को यहाँ पे सुविधा दिया जाएगा जिनका जो है पहले से जमीन पे जो है जमाबंदी कायम है और उन्हीं से वो जो है जमीन खरीद रहे हैं, तो उनको जो है सबसे पहले ये लाभ दिया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जिनसे आप जो यहाँ पे जमीन खरीद रहे हैं अगर उनके नाम पर जो है जमाबंदी कायम है तो आप लोगों को जो ये लाभ दिया जाएगा। ऑटोमेटिकली जो आप लोगों का यहाँ पे दाखिल खारिज है उसका लाभ आप लोगों को मिलने वाला है। यहाँ पे बताया गया दोस्तों किसी दूसरे यानी कि किसी ऐसे वारिस से जमीन खरीदने जिनका नाम मोटेशन नहीं है तो पुरानी व्यवस्था से ही आवेदन करना होगा। यानी कि दोस्तों अगर आप जो है वैसे लोगों से खरीदते हैं, यानी मान लीजिए कि किसी के दादा के नाम पे जो है आप जमीन था, उनके नाम पे उनका जमाबंदी पर चढ़ा हुआ था, उनके पोते या फिर बेटे से आप लोग जमीन खरीदते हैं, तो ऐसे में जो है आपको पुरानी व्यवस्था यानी कि जैसे अभी आवेदन होता है उसी प्रकार से आप लोगों को आवेदन करना होगा। अगर आप लोग वहां पे जमाबंदी उन्हीं के नाम से रहता है और वही जो आप लोग का रजिस्ट्री करते हैं तभी आप लोग का जो ऑटोमेटिक मोटेशन होगा। फिलहाल जो है ये यहाँ पे प्रक्रिया बनाई गई, लेकिन कुछ दिनों के बाद दोस्तों यहाँ पे सभी के लिए लागू कर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे नॉर्मल आप किसी से भी खरीदिएगा, किसी से भी रजिस्ट्री करवाइएगा तो ऑटोमेटिक आप लोगों का जो है दाखिल खारिज हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको जो इसके बारे में पहले भी एक वीडियो बनाकर जानकारी दिया था और अब जो इसके बारे में अपडेट निकल के आ रही है। अब दोस्तों ये जो आप लोग का दाखिल खारिज की प्रक्रिया है वो कब से शुरू हो जाएगी इसके बारे में भी यहाँ पे जो है जानकारी दे दिया गया है। यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि 1 अप्रैल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से जानकारी दिया गया है। यहाँ पे जानकारी दिया गया दोस्तों राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय 31 मार्च को इस योजना की हरी झंडी दिखाएंगे और 1 अप्रैल से जो है योजना लागू हो जाएगा। यानी कि 1 अप्रैल से आप लोगों को जो इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पे लाभ मिलेगा वो जो सिर्फ जमाबंदी वाले लोगों को मिलेगा
बाद में जो यहाँ पे लाभ मिलेगा वो सभी लोगों को यहाँ पे दिया जाएगा। अभी दोस्तों आपको बता दें कि जो पुराने यहाँ पे म्यूटेशन होने वाले हैं, यानी कि जो पुराने म्यूटेशन नहीं करवाए हैं वो जो है अभी आवेदन कर सकते हैं। उनका जो प्रक्रिया है वो वही प्रक्रिया अभी रहने वाला है। अभी कुछ दिनों तक जो है यही प्रक्रिया चलने वाला है। जब यहाँ पे पूरी तरीके से ये लागू कर दिया जाएगा, यानी कि फिलहाल अभी जो जमाबंदी वालों का होगा, बाकी सभी का जब यहाँ पे लागू कर दिया जाएगा तो उस टाइम जो है ऑटोमेटिक म्यूटेशन का जो यहाँ पे काम होगा, आप लोगों को म्यूटेशन करवाने की जरूरत नहीं होगी। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है। अब दोस्तों हम बात करते हैं अपने दूसरे अपडेट के बारे में। तो दूसरा जो अपडेट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रही है जाति आय निवास प्रमाण पत्र को लेकर। यहाँ पे आप देख पाओगे दोस्तों कुछ इस प्रकार से एक जो पेपर कटिंग हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे जानकारी दिया गया अब राजस्व पदाधिकारी जारी करेंगे जाति आय प्रमाण पत्र। यानी कि दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले जो है आप लोगों का अंचल अधिकारी यानी कि जो सीईओ होते हैं वो जो है आप लोगों का यहाँ पे जारी करते थे जाति आय निवास प्रमाण पत्र, लेकिन अब जो है यहाँ पे राजस्व पदाधिकारी जो है वो जो है आप लोगों का जाति आय निवास प्रमाण पत्र जारी करेंगे। अब दोस्तों इसमें जो है लाभ क्या होने वाला है उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो यहाँ पे सबसे मेन जो जानकारी दिया गया है वो ये बताया गया कि ऐसे करने से दोस्तों आप लोगों का जो 10 दिनों के अंदर अंदर जो है आप लोगों का जाति आय निवास प्रमाण पत्र बन जाएगा। अभी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 15 से लेकर 30 दिन यानी कि 1 महीना तक जो है आप लोगों का लग सकता है जाति आय निवास प्रमाण पत्र बनने में। जब ये प्रक्रिया यहाँ पे लागू होगी तो ऐसे में जो है आप लोगों का 10 दिन के अंदर अंदर जाति आय निवास प्रमाण पत्र बन जाएगा। यहाँ पे जानकारी दिया गया दोस्तों कि सरकार ने लोक सेवा का अधिकार कानून आरटीपीएस में अहम बदलाव किया है। आरटीपीएस का उपयोग सबसे ज्यादा जाति आय निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए होता है। इसके मद्देनजर इन सेवाओं को ज्यादा सुलभ और सरल बनाने के लिए जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ देने के लिए कवायद की गई है। इसके तहत अब सीईओ के स्थान पर राजस्व पदाधिकारी को ही जाति आवासीय और आय प्रमाण पत्र जो है जारी करने का अधिकार होगा। यानी कि पहले जो है सीईओ यहाँ पे आप लोगों का जो है जाति आय निवास प्रमाण पत्र देते थे वही जो यहाँ पे जारी करते थे, लेकिन अब जो है यहाँ पे राजस्व पदाधिकारी जो होंगे वही यहाँ पे जारी करेंगे। अब इससे होगा क्या दोस्तों कि यहाँ पे जो सीईओ होते थे उनके पास जो है बहुत ही ज्यादा काम होता था, जिसके कारण कि यहाँ पे जो जाति आय निवास प्रमाण पत्र का समय था वो जो है बहुत ही ज्यादा लग जाता था। कभी कभी जो है बहुत ही ज्यादा दिनों तक जो है आप लोगों का जाति आय निवास प्रमाण पत्र नहीं बनता था। लेकिन अब जो यहाँ पे राजस्व पदाधिकारी जो होंगे उनके पास एक और काम यहाँ पे आएगा और वो जो है यहाँ पे आप लोगों का जाति आय निवास प्रमाण पत्र बनाएंगे। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों को मन में ये चल रहा होगा कि हमारा जो पुराना यहाँ पे जाति आय निवास प्रमाण पत्र बना हुआ है वो यहाँ पे काम करेगा या फिर नहीं करेगा। तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया कि आप लोगों का जो पुराना जाति आय निवास है वो भी काम करेगा। यहाँ पे सिर्फ आप लोगों का जो सीईओ का साइन है वो हटाकर यहाँ पे जो है आप लोगों का राजस्व पदाधिकारी जो होंगे उनका साइन कर दिया जाएगा और कुछ भी यहाँ पे जो है आप लोगों का बदलाव नहीं होगा। और इसमें जो टाइम आप लोगों का है वो जो यहाँ पे कम किया जाएगा और कुछ भी यहाँ पे जो है बदलाव नहीं किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे जानकारी दिया गया कि कब से आप लोगों का जो ये व्यवस्था है, ये जो नई यहाँ पे नियम लागू की गई है ये जो है लागू होने वाला है। तो यहाँ पे बताया गया यह नई नियम 1 अप्रैल से होगी लागू। यानी कि दोस्तों आप लोगों का जो है 1 अप्रैल के बाद जो है यह नियम लागू कर दिया जाएगा और 1 अप्रैल के बाद जो भी आप लोगों का जाति आय निवास प्रमाण पत्र बनेगा उस पर जो है आप लोगों का सीईओ का सिग्नेचर ना रह के आप लोगों का राजस्व पदाधिकारी जो होंगे उनका सिग्नेचर होगा। बस यही जो है आप लोगों का बदलाव किया गया है। तो ये जो है एक बहुत ही अच्छी स्टेप है दोस्तों, क्योंकि अब जो है आप लोगों का कम से कम समय लगेगा। हो सकता है कि 5 से 7 दिन के अंदर अंदर ही आप लोगों का जो यहाँ पे जाति आय निवास प्रमाण पत्र बन जाए, यानी कि बहुत ही कम दिनों में आप लोगों का जो है प्रमाण पत्र बनेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है अपडेट निकल के आ रही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।